वाले के तुम्हें दर्द मिटाए जाते हैं खुशियाँ आए लोग यहाँ लगाए जाते हैं ये सच्चाई है और आप सब मान के रहे हैं। देखो छोटी सी बात और बताऊं, आज से 4-5 साल पहले ना वृंदावन में, ना खाटू श्याम में, ना मेदिनीपुर बालाजी में, ना सालासर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। सच्चाई खाओ ना आप लोग, जाते थे लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ समय लोगों का ऐसा परिवर्तित हुआ कि ये दरबार सच्चे हैं भैया और यही दुखियों के नसीब बनाए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि दुखी जाते हैं, जिनके काम भी मिल जाते हैं वो भी दौड़ के जाते हैं। अभी तो ज्यादा भीड़ हो गई, सुखी दुखी है वो गए सब। बताओ हुए कि नहीं हुए? और कौन कहेगा वहां सुखी है, कौन कहेगा दुखी है? बताओ। अब ये भजन मुझे आता नहीं है, लेकिन मन का भाव थका दिया, अभी कृपा ही है, क्योंकि ना मुझे इसके अंतरा पता, ना सुर पता, ना ताल पता, मन में बातें चलती रहती थी। 2020 के बाद से समस्याएं बहुत हुई थी अपने साथ भी, तो हमने विश्वास रखा अपने ऊपर। लेकिन एक बात मैं अपनी बताता हूँ, सबके साथ होता होगा, लेकिन वो बात अलग है, बदतसी फाड़नी पड़ती है समाज में। सच्चाई बता रहा हूँ, हर कोई फाड़ता है, लेकिन जो दर्द होता है मन में छुपा होता है वो केवल बंसी वाला जानता है। ये ध्यान देना बात है, तुम्हें नहीं जानता, ये सच्चाई बता रहा हूँ। और इससे बड़ी कृपा क्या होगी? हनुमान जी ने कहा बेटा आगे बढ़, छोड़ ये सब माया जंजाल, तुझे और बैठाना है हमें, तो एक कृपा दिला दे ठाकुर जी। तो भैया संसार में ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल। कमल रहता जरूर कीचड़ में, प्रिय सबको है। दिवाली में लक्ष्मी माँ को अर्पण तो हम करते हैं, लेकिन एक बात और सीखो भैया, जिस प्रकार कीचड़ में कमल रह के एक भी पंखुड़ी में कीचड़ नहीं आता, उसी प्रकार संसार में रहो। दुख तो आते जाते रहेंगे, संसार में मकसद एकदम सबसे हंसो बोलो, खूब बदसी खाते। क्यों? जिस दिन आपने दुख रोना सुनना दिया संसार के आगे, वही संसार तुम्हारे खिल्ली बनाना चालू कर देगा। और रोना है बंद कमरे में जहां आपका मंदिर है, खूब चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के रो, और कहीं ना कहीं उस परमात्मा की आवाज तो पहुंचेगी हमारी। क्यों? चींटी के पैर में बना हुआ घुंघरू और हाथी के बंधे हुए गला में घंटा, वो दोनों आवाज परमात्मा सुनता है। ये ध्यान देना बात है। और मन, इस मन को डांटते रहो, विश्वास अपना खो मत। और जिसने अपना विश्वास खो दिया, फिर समझ लो गड़बड़ हो गया मामला, फिर आपके साथ विश्वासघात होगा। ध्यान देना, विश्वास केवल एक नारायण में रखो कि भैया जीत भी तेरे हाथों में, हार भी तेरे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिसने ये किया, अब उदाहरण में देता हूं आपको। कोई कहे कि मीरा भाई परमात्मा बन के आए थे मीरा भाई। अरे मीरा भाई हार मास क्या भाई, पंच तत्व शरीर भाई है। और मीरा ने क्या किया? मेरे तो गिरधर गोपाल अधूसरो न कोई, अलोक लाज कोई, मैं तो हरि की होई। ये कहां की और झूठी बोलिए तो मेरी माता ने कि तेरा विवाह ये बुढ़ी वाले से हो गया। अब जब ये बात पता लगेगी, मेरा विवाह जब मेरी माँ ने तय कर दिया और वाकई में असली विवाह की तैयारी की गई, तो अपने दादाजी के पास गई, दादी से कहा कि ये तो गलत हो रहा है। अभी माता जी ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल, अब मेरा विवाह कर रहे हो। तो उन्होंने बड़े सुंदर जवाब दिया, ऐसे वर को क्यों बने जो जन्मे सो मर जाए, और बनिए गिरधर गोपाल को जो चुड़ूर मन होगा, बोलो भागे विरहाल। ये मीराबाई जी के वचन है। क्यों? उनकी प्रीति इतनी दृढ़ हो गई, विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि मीराबाई कहीं अपने को मतलब मान नहीं लेती कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं।
सबने कहा ये तो राणा वंश का नाम बदनाम कर रही है, भगवा वस्त्र धारण करके एक तारा लेके ढोल रही है, और बड़े बड़े समाज में ये होता है, तेरी बहू कहाँ जा रही है देख। उन्होंने कह दिया कि भैया मेरे बस का कुछ नहीं है। राणा जी ने जेल खाने में डाल दिया, विष का प्याला दिया गया, क्या करें आप सबको पता होगा। लेकिन उसका विश्वास, यदि आपके अंदर विश्वास है तो अणु अणु कणु कणु में भगवान का वास है, ईंट पत्थर में भगवान का वास है, एक प्राणी मात्र में भगवान का वास है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कहीं भी परमात्मा का वास नहीं है। क्यों? आपके अंदर विश्वास नहीं है। तो सबसे बड़ी बात विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो हर जगह आपको खाटू श्याम के दर्शन होंगे, विश्वास है तो साला सरल हनुमान जी के दर्शन होंगे, बाकी बिहारी के दर्शन होंगे। क्यों? सब घट मेरा साइया खाली घटना होए। मरघट में भगवान का वास है। मरघट बोले तो समझ गए ना? हाँ, वहां भी देवादेव महादेव का शिवालय बना है और किसी देवता में नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप विश्वास तो रखो अपने ऊपर। कोई ये कहे कि मैं जीवन भर जो है संगीत नहीं सीख पाऊंगा या अंग्रेजी नहीं सीख पाऊंगा या मेरे से काम, क्यों? उसने मन से हार मान ली तो भैया कभी नहीं सीख पाएगा। सच्चाई बता रहा हूं। अब जिसने कहा कि मुझे हेड मास्टर बनना है, पीएचडी करनी है, मैं प्रोफेसर बनूंगा, निश्चित ले लो बनेगा। हजारों लड़के आईएएस आईपीएस की परीक्षा देते हैं, लेकिन सफल वही हो पाता है जो मन में विश्वास रखता है और दिन रात एक कर देता। गलत तो बताओ, पाठक जी बताइए, है सत्य की नहीं? हमारे पाठक जी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने विश्वास है और अपना समय भगवान के वचन में दे रहे हैं। तो व्यक्ति को ऑलराउंडर होना चाहिए, एक चीज नहीं टंगे रहना चाहिए। क्यों मिश्रा जी? तो कहने का अभिप्राय ये है, जीवन में उस परमात्मा में आप मन को लगाओ। ये मन रूपी जो ये पक्षी है ना, बड़ा निष्ठुर है, कहीं यहाँ उड़ेगा कहीं वहां उड़ेगा, कहना नहीं बहुत टाइम हो गया, 5 बज रहे हैं, चलो कथा से हो गई घर जाओ। ये नहीं, किसी को मारना है, समझाना है कि नहीं सुन, कथा सुन, तेरा भला होगा। और मान लो वहां लड़ाई हो रही हो, किसकी हुई सब जगह नहीं होता, भीड़ लग जाती है। सच्चाई बता रहा हूं। और ताली हम कीर्तन में आपसे इसलिए बजाते हैं और संगीत इसलिए होता है कीर्तन में कि ये कलयुग जो है ना आके यहाँ बैठ जाता है। हाँ, क्या मजा आ गया, नींद आ रही है, और कथा में अक्सर ही आ जाती है। सच्चाई है। तो इसलिए ताली बजाने से ये ब्रह्म नाद है, इससे ये हाथ में हमारे प्रेशर होते हैं, दबाएंगे ऐसे ऐसे जाएगा, राधे राधे राधे, मन पवित्र वाणी पवित्र, हस्तो चकर्मो, हाथ से कर्म कर रहे हैं। इसलिए ताली बजानी संशय व्यन उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय व्यन उड़ावन हारी। तो वहां ये ताली का अभिप्राय है हमारे अंदर का संशय उड़ जाए, कब उड़ेगा जब ये ताली बजेगी। मानते नहीं मानते? ध्यान लगाया कि नाना प्रकार से जो है व्यक्ति की तो आयु कम, बुद्धि कम, विवेक भी नहीं रहेगा, तो कल्याण हो कैसे व्यक्ति का। तो सभी चर्चा मन में विचार विमर्श चल रहा था और सभी ने कहा देखिए नारायण धाम से अपने सब करके अब अपने वैकुंठ को चले गए। लेकिन अब इस कलयुग रूपी ये जो आ रहा है कलयुग, ये बहुत ही भयानक युग है। तो इसमें व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? तो इसमें सबसे छोटी कथा में कहूं तो सत्यनारायण की कथा लो, क्योंकि भागवत में 7 दिन चाहिए, रामायण में 9 दिन चाहिए, विष्णु पुराण में भी 9 दिन चाहिए, शिव पुराण में भी 9 दिन चाहिए। तो सबसे सरल अगर है तो सत्यम व्रतम परम कि सत्यम सत्य से योनि नेतम च सत्यम सत्यात्मकम तुम शरणा प्रपन्ना। आदि मध्य अंत नारायण भगवान का सत्यनारायण की कथा तो व्यक्ति कर ले। और फिर भी यदि आपके भाग्य जागृत है और परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है, आपके अंदर धन है, आपके अंदर भाव है, तो अपने व्यास जी को बुला लीजिए और कथा रूपी अमृत पान कीजिए। क्यों?
क्योंकि भागवत जो है सुराणाम में दुर्लभ, मतलब देवताओं को दुर्लभ ग्रंथ है ये। जब देवताओं को पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन मरने का श्राप लगा है, तो देवता लोग क्या किया, सुखदेव जी के पास आए स्वर्ग का अमृत लेकर के। बात को समझना, स्वर्ग का अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन कब तक, जब तक वो अमृत उसके पास रहेगा। इंद्र का भी अमृत जब क्षीण हो जाता है, हम ही सब इंद्र बनते हैं जब अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, जब तक हमारा जो है महान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान होने लगता है, अंदर से एक आवाज आती है व्यक्ति के। किसी ने कहा कि बाबा जी ने कहा हमारा कार्य पूरा होगा, क्यों? बाबा जी ने भगवान का भजन इतना किया कि वो कुछ भी बोल देंगे तो आपका काम पूरा होगा। ये कैसे? आपको नाम जप में विश्वास रखना पड़ेगा। तो देवताओं को जब ये पता लगा, तो देवता आए, इंद्रादि देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के। कहा सूर्य जी, हमें पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है मरने का, तो आप एक कार्य कीजिए, ये अमृत जो है सुखदेव जी आप ये परीक्षित भागवत रूपी अमृत है, ये हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी पहले सोचने लगे कि देखो ना देवताओं का हमने आवाहन किया, जैसे हमने पूजन किया ना हमने इनको बुलाया, फिर भी आ गए। क्यों? सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ राम करे सब प्रीति। मतलब सुर नर मुनि गंधर्व जो भी कह लो आप, सबके स्वार्थ लगा हुआ एक दूसरे से। सुर असुर राक्षस देव गण किन्नर गंधर्व सबका एक दूसरे के स्वार्थ है। तो सुखदेव ने सोचा कि ये बगैर अपना स्वार्थ के ऐसे आ नहीं सकते देवता, आए क्यों? तो सुखदेव जी ने पहले बड़ा विचार किया, अव्वल में मनन किया, चिंतन किया, और जब विश्वास हो गया सुखदेव जी करे, छलियाओ देवता तुम यदि भक्त बन के आते तो तुम्हें अवश्य भागवत रूपी अमृत में पिलाता, लेकिन तुम सौदागर बन के आए हो क्या कि राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। तुरंत डांट करके इतना डांटा इंद्रादि देवताओं को, दुम दबा के भागे स्वर्ग लोक में। अब देवताओं ने शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से कि बताओ ये मानव हमें भागवत भी सुनने दे रहे, हम तो स्वर्ग का अमृत लेके गए थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि रुक जाओ, 7 दिन परीक्षित जी भागवत सुन ले, फिर देखते कि उनका क्या होता है। जब परीक्षित जी ने पूरी 7 दिन कथा सुन ली, शरीर परीक्षित जी चले गए स्वर्ग में। ओ ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी से ब्रह्मा ने ढिंढोरा पीट दिया, भैया तुम लोग मूर्खो, भागवत रूपी भगवान नारायण का ही अमृत है, इसको तुमने गलत क्यों? कोई यदि आपको एक मणि है यदि आपके पास, और कांच को बढ़िया घिस के वैसी मणि तैयार कर दे, सेम टू सेम, क्या आप उसको अपनी मणि देंगे? नहीं देंगे। क्यों? मणि लाखों रुपए की है ना, और कांच मतलब क्या मूल्य उसका? कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया भैया भागवत रूपी अमृत जो है भगवान का स्वरूप है। सबने नमन किया परीक्षित जी को, तब से जन जन में भागवत प्रसारित हो गए। क्यों? सुखदेव जी को जब सुनाया गया।